नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्त रेखा में सूर्य रेखा से संबंधित कुछ जानकारी आपको देने के लिए। देखिए, सूर्य रेखा अगर कहा जाए, मुख्यतः अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं हाथ में सबसे अहम कहलाती है। व्यक्ति का भाग्योदय कब, कैसे, कितना जीवन में सफल होगा, जीवन में कितनी हानि मिलेगी, ये भी कहीं ना कहीं सूर्य रेखा दिखाती है। बहुत सारे लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में नहीं तो सूर्य की रेखा से गणना करते हैं कि चीज़ें कब बनेंगी, किस तरीके से बनेंगी, कब तक बनेंगी, और उंगलियों के आधार पे, दोनों के आधार पे गणना करते हैं। एक बात यह भी सत्य है, इसके साथ में भाग्य रेखा के साथ अगर सूर्य रेखा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा सफल होता है। सूर्य रेखा अगर कहा जाए जीवन में सफलता, भाग्य, धन, वैभव, प्रसिद्धि, यश इत्यादि चीजों को दिखाती है। यह कहीं ना कहीं जीवन में सफल बनाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब सबसे पहले समझिए कि सूर्य रेखा होती कौन सी है। यह रेखा को हम लोग सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य रेखा अगर कहा जाए, यह है एक रेखा, अगर इसके बगल में मंगल के क्षेत्र से जाए बहुत अच्छा है, सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं यात्राएं भी बहुत करेंगे जीवन में, यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ भी आपको मिलेगा। एक बात, एक रेखा इसके बगल में और शनि की तरफ चली जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में एक स्थायी सफलता प्राप्त करेगा। उस समय पे, जिस समय पे ये बनना शुरू हो, व्यक्ति धीरे धीरे जो है सफल हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई कर्ज की स्थिति है तो उससे छुटकारा मिल जाएगा, ये इसके संकेत देती है। रेखाएं कटे पिटे ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रेखा स्पष्ट साफ हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहीं पे यह आपकी जीवन रेखा है, यह सूर्य रेखा है। जीवन रेखा से एक रेखा निकले, सूर्य रेखा को काट के चली जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि किसी करीबी के कारण व्यक्ति का नुकसान होगा। किसी करीबी के कारण व्यक्ति का नुकसान, पिता, ये पिता को भी कष्ट देती है, लेकिन पिता की आर्थिक स्थितियों को ये मजबूत करती है। उनको शारीरिक कष्टों को ये दिखाती है, पिता सुखों में कमी। शारीरिक कष्ट क्या, मैं ऐसे कह लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ये कहीं ना कहीं सुखों में कमी करती है। ऐसे लोगों को करीबियों से बड़ा धोखा मिलता है। जीवन में धन कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और समय समय पे धन हानि को भी ये इंगित करती है। धन हानि से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखलाती है, उसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। वहीं पे एक चीज़ इसी में मैं बता देता हूँ आपको, बेहद महत्वपूर्ण है। अब जैसे ये सूर्य की रेखा है, ठीक है, ये कई जगह से कटे और ये मस्तिष्क रेखा है, ठीक है, ऐसा, और मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी चौड़ी हो रही है और ये कई जगह से कट रही है। मानसिक संतुलन को कहीं ना कहीं बिगाड़ती है। चौड़ी होने का मतलब इस टाइप से हल्की हल्की से चौड़ी हो रही है बीच बीच से, या फिर इस टाइप से रेखा आपकी जा रही, मस्तिष्क रेखा लहराती हुई है। ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको विचलित करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस अगर ये इस टाइप से है, वहीं पे इसके उल्टे अगर रेखा स्पष्ट साफ है और मस्तिष्क रेखा हल्की सी ढलवा है, जैसे मैंने बताई है, और एक ही आकार की है, ये अपने आप में बेहद अच्छा या बड़ा राजयोग है। मन स्थिर रहेगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा, व्यक्ति एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर शनि की तरफ से कोई रेखा के काटें इसको, ऐसे में कहा जाएगा, और उसके बाद भी अगर कहें तो सूर्य की उंगली हल्की सी शनि की तरफ मुड़े, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती है। कार्य व्यापार से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव या बाधाएं बहुत आती हैं। मान लीजिए आपकी मुड़ नहीं रही है, ये केवल काटी रही, तो भी आएगी समस्याएं, एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाएंगे। अगर व्यक्ति जो है सरकारी तंत्र से जुड़ता है तो उन्हें अपनी नौकरी में बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, बहुत सावधान होके ही चलिएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ये उससे संबंधित चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कुछ ना कुछ नौकरी से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है।
सूर्य की रेखा से एक रेखा अगर कहा जाए तो गुरु के क्षेत्र तक जाए, सूर्य रेखा से एक रेखा गुरु के क्षेत्र तक जाए, आप राजनीति करें या सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, बेहद अच्छा है। जो लोग कर रहे हैं, जिनके हाथ में है, खूब तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए, परमात्मा आपकी सुनेगा। वहीं एक रेखा और शनि के क्षेत्र पे भी चली जाए, ये इस टाइप से जाती है या फिर इस टाइप से जाती है, कोई अंतर नहीं है, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े पद तक जाएगा। एक बात, भले आप कहीं कोई भी काम कर रहे हो, पद जो है बड़ा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग गुरु का काम कर सकते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहेंगे कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़े होते हैं। या फिर ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी को राय दे देते हैं, वो राय उस व्यक्ति के काम आ जाती है, ये इसके भी संकेत देती है। अगर बुध की तरफ देखा जाए सूर्य की रेखा से, ऐसे में कहा जाएगा व्यापार में अपार सफलता के संकेत देती है। व्यापार में व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा, इसके संकेत देती है। बाकी आप जो भी क्षेत्र में हैं, ये बेहद अच्छा है। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको एक मौका मिलेगा व्यवसाय नौकरी के साथ करने का, उसमें आपको सफलता देगी। सूर्य के अगल बगल में बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं आप कभी कभी देखते होंगे खिंचती हैं, छोटी छोटी सी रेखाएं सूर्य के अगल बगल में। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो आपको ऊर्जा देती हैं। कितना भी समय खराब हो, व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे लड़ने की क्षमता देती है। ऐसे लोगों की सोच अगर कहा जाए सकारात्मक होती है, ये इसके भी संकेत देती हैं, इसको भी बतलाती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा बेहद अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है, उसमें संदेह नहीं है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।